हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस राय मैथमेटिक्स। तो देखिए क्लास 11th की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। ठीक है, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट में हम पढ़ा जाता है कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस किसको बोलते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखिए, यूनियन ऑफ सेट्स का सबसे पहले डिफिनीशन क्या है वो समझते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। द यूनियन ऑफ सेट A and B is the set which consists of all the elements of set A and all the elements of set B. The common elements taken being taken only once। ठीक है, तो ये डिफिनीशन है आपका यूनियन ऑफ सेट का। क्या लिखा गया है? लेट ए एंड बी, ए और बी हमारे पास दो सेट हैं, टू सेट्स। द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट। एक सेट होता है विच मतलब जो कंसिस्ट करता है ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। द कॉमन एलिमेंट्स, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, बीइंग टेकन ओनली वंस। ठीक है, मतलब जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसको हम एक बार लेंगे। तो देखिए एक लिखते हैं, आपका एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, और कुछ बातें पहले आप समझ लीजिए। द सिंबल union is used for union of sets। ठीक है, ये बात हो गया। दूसरा बात, A यूनियन B को पढ़ा जाता है आपका A यूनियन B। ठीक है, मतलब यूनियन को आप इससे दिखाएंगे, इस सिंबल से, इज यूज्ड फॉर यूनियन ऑफ सेट्स। और ए यूनियन बी अगर आपके साथ ऐसे लिखा है तो आप पढ़ेंगे उसको ए यूनियन बी। अब देखिए एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मेरे पास एग्जांपल है ए इक्वल टू 2 4 6 8 और बी इक्वल टू हमारे पास है 6 8 10 और 12। अब ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर डिफिनीशन में लिखा गया है कि यूनियन ऑफ सेट्स आपका होता है कि दोनों सेट को आप मिला दीजिए, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको एक बार लिखा जाता है। ठीक है, देसी भाषा में समझिए कि जो दोनों सेट लिखे गए हैं आपके, उन दोनों सेट को आप मिला दीजिए और उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, उसको बस एक बार लिखेंगे। देखिए कैसे, ए यूनियन बी अगर हमको लिखना होगा तो क्या करेंगे, जो दोनों को मिला दीजिए,
2 यहाँ पे हो गया, यहाँ शुरू करिए, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। अब ध्यान से समझिए, पहले सेट के सारे एलिमेंट हमने लिख लिया, 2 4 6 8। अब सेट बी को भी मिला दीजिए, लेकिन कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 6 लिख दिया है तो 6 नहीं लिखेंगे, अब 8 लिख दिया है तो 8 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे और 12 लिखेंगे। तो ये मेरे पास हो जाता है ए यूनियन बी। ठीक है, मतलब अगर 2 सेट दिए हैं आपको तो उन दोनों सेट के एलिमेंट्स को आप मिलाकर एक सेट बना दीजिए और उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, उसको बस एक बार लिखना है। ये हो गया एक एग्जांपल। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए a इक्वल टू हमारे पास है 5 6 7 और b इक्वल टू हमारे पास 6 7 8 9 10 11। तो अगर हमको इसका a यूनियन b निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो a यूनियन b हमारे पास हो जाएगा, इन दोनों को मिला दीजिए। तो पहले इसके सेट को लिख लीजिए 5 6 7। अब देखिए यहाँ पे इसको भी मिलाना है b को, तो b में वो एलिमेंट नहीं लिखेंगे जो a में लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे 6 है तो 6 हमने लिख दिया है, यहाँ पे 7 है तो 7 हमने लिख दिया है। अब क्या लिखेंगे, 8 9 10 और 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यूनियन का मतलब होता है कि अगर आपके पास 2 सेट गिवन हो तो उन दोनों सेट को आप मिला दीजिए, कोई भी 2 एलिमेंट आपका, मतलब 2 एलिमेंट को एक साथ नहीं लिखना है। अब कुछ और एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ये रहा, ए हमारे पास है 1 2 3, ठीक है, और बी हमारे पास है 1 2 3 4 5। अब ध्यान से समझिए, अगर हम यहाँ पे A यूनियन B लिखते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 तो आएगा ही। अब देखिए 1 2 3 लिख दिए तो क्या लिखेंगे, 4 5, 4 और 5। और एक बार ध्यान से समझिए, ये जो A यूनियन B आया है, ये जो आपका लिखा गया है, ये आपका सेट B ही लिखा गया है। देखिए सेट B भी हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, और A यूनियन B भी हमारे पास क्या आया है, 1 2 3 4 5, मतलब कि B आया है। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि अगर A सबसेट है B का, अगर A B का सबसेट है तो देन इफ A सबसेट ऑफ B, देन A यूनियन B जो होगा आपका वो B आ जाएगा। मतलब अगर A B का सबसेट है तो A यूनियन B जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, B के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से आप स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, और एक दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया। अब कुछ और एग्जाम्पल आपको हम देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अब देखिए कुछ एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए A हमारे पास था 1 2 3 और B हमारे पास था 2 4 नहीं 2 3 4 6, ये हमारे पास आ गया। और हम A यूनियन B लिख रहे हैं, A यूनियन B। अब A यूनियन B क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। ये आपका होगा 1 2 3, दोनों सेट को मिलाना है, कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं होना चाहिए और कोई भी एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए। तो 1 2 3 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 था, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है। अब यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दीजिए, 6 है तो 6 लिख दीजिए। अब एक चीज़ समझिए, अब यहाँ से आपको कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। क्या ऑब्जर्वेशन है सर? 1 जो है वो सेट A में है लेकिन सेट B में नहीं है, और A यूनियन B में है। मतलब
1 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है आप ध्यान से समझिए। 1 बिलोंग्स टू ए एंड 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। देखिए 1 ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, लेकिन ए यूनियन बी में है, 1 ए यूनियन बी में है। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही आप ये देखेंगे 6 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, 6 ए यूनियन बी में है, लेकिन आप देखेंगे कि 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 6 बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए 2 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंप्लाइज दैट 2 बिलोंग्स टू ए और 2 बिलोंग्स टू बी। अब ध्यान से समझिए इस बात को, जो यहाँ पे हमने लिखा है उस बात को आप समझिए। अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में है, अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में है तो ऐसा हो सकता है कि वो जो सेट हो वो ए में हो लेकिन बी में ना हो, या ऐसा हो सकता है कि वो जो एलिमेंट है वो आपका ए में नहीं हो लेकिन बी में हो, या ऐसा हो सकता है कि जो एलिमेंट ए यूनियन बी में है वो या तो ए में हो या बी में हो। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ध्यान से समझिए। तो यहाँ से हमारे पास एक डिफिनीशन आता है। डिफिनीशन क्या है, ध्यान से समझिए। अब यहाँ से एक डिफिनीशन हम लिखना चाह रहे हैं। डिफिनीशन, अब यूनियन ऑफ सेट का डिफिनीशन क्या है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is the set which are either in set A or in set B, including those which are in both A and B। तो यहाँ से हमारे पास डिफिनीशन आता है कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट का जो यूनियन है वो आपका एक सेट होता है विच आइदर इन सेट ओ या विच आइदर इन सेट ए, मतलब या तो वो सेट ए में हो या आपका इन सेट बी में हो, इंक्लूडिंग दोज एलिमेंट्स विच आर इन बोथ ए एंड बी। जैसे इस एग्जाम्पल को देखकर हम ये डिफिनीशन लिखे, जैसे 1 आपका ए यूनियन बी में था, 1 ए में था लेकिन बी में नहीं था। ठीक है, तो आप यहां से एक चीज बोल सकते हैं कि अगर ए यूनियन बी आपको लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए आर एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए आर एक्स बिलोंग्स टू बी। ये आप एक लिख सकते हैं डिफिनीशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी सेट इस तरीके से लिखा है, अगर कोई एलिमेंट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तो आप इस तरीके से इसको लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू ए आर x बिलोंग्स टू बी। ये आपका डेफिनेशन हो जाता है x बिलोंग्स टू ए आर x बिलोंग्स टू बी। इस बात को अगर हम लिखना चाहें कि अगर x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, या तो ये होगा या ये हो सकता है x बिलोंग्स टू ए आर x बिलोंग्स टू बी। अब देखिए इस बात को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आपको कीवर्ड्स मिलेंगे कुछ, इस बात को हम लिख सकते हैं
कि अगर x हमारा A यूनियन B में अगर बिलोंग कर रहा है, मतलब कि अगर x बिलोंग्स टू A यूनियन B है, तो आप ये कह सकते हैं कि x इज एट लीस्ट वन ऑफ A एंड B। x बिलोंग्स टू एट लीस्ट वन ऑफ सेट A एंड सेट B। मतलब अगर x कोई एलिमेंट है जो A यूनियन B में है, तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो A और B में से कम एक सेट में होना जरूरी है। अगर कोई एलिमेंट A यूनियन B में आ रहा है तो ये जरूरी है कि वो एलिमेंट उन दोनों में से कम एक में होना चाहिए। एक से ज़्यादा में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक में होना चाहिए। तो अगर आप एक चीज़ समझिए, यहाँ से आप यहाँ पे एक चीज़ कीवर्ड्स भी लिख सकते हैं। कीवर्ड्स क्या है कि अगर आपके पास ये मिल रहा है आइदर आर या फिर एट लीस्ट, अगर आपको ये मिल रहा है तो आपको वहाँ पे यूनियन लगाना है। आपको क्या लगाना है? यूनियन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कीवर्ड्स के साथ कि ये आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हेल्प देंगे कि अगर आपके पास आइदर आर लिखा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में या फिर एटलीस्ट लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपका यूनियन है। जैसे पूछेगा कि आपके स्कूल में 10 लड़के हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, 5 लड़के हैं जो चाय पसंद करते हैं और 6 लड़के हैं जो मान लीजिए ब्लैक टी पसंद करते हैं। तो पूछेगा ऐसे कितने स्टूडेंट हैं एटलीस्ट जो कम से कम एक पसंद करे, या तो चाय या कॉफ़ी या फिर ब्लैक टी। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम में इसको इस जो कीवर्ड्स हैं इनका यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो डिफिनीशन हमने लिखा हुआ है वो यहाँ से आया है, इसको देखकर हमने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे जो आपको समझ में आना चाहिए। आप एक बार लिख लीजिए, फिर कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं। वेन डायग्राम देखते हैं इसका कैसे बनाते हैं। वेन डायग्राम ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास है 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर इसका हमको वेन डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो वेन डायग्राम के लिए क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें आपका यूनिवर्सल सेट होता है। अब देखिए मेरे पास देखेंगे तो 2 और 3 कॉमन है, तो यहाँ पे हम दो सर्कल बनाएंगे, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए बनाएंगे। और जो कॉमन एलिमेंट होगा, जैसे मान लीजिए इसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं, इसको बी से, तो कॉमन एलिमेंट हमारे पास है 2 और 3। तो ए में कौन सा एलिमेंट बचा? 1। और बी में कौन सा एलिमेंट बचा? 4 5 और 6। अगर मान लीजिए इसको आपको दिखाना है ए यूनियन बी, तो कैसे दिखा देंगे? ए यूनियन बी का मतलब सारे एलिमेंट होने चाहिए, तो सारे एलिमेंट को आप कलर कर देंगे। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि सारे एलिमेंट आपके कलर्ड होने चाहिए। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये हमारा क्या डिनोट करता है? ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये हमारा वेन डायग्राम हो गया ए यूनियन बी का। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, ध्यान से समझिए। मान लीजिए ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास है 4 5 6 7। अगर इसको हमको वेन डायग्राम से दिखाना है
तो यहाँ से आप देख रहे थे कि ए यूनियन बी हमारे पास क्या आया था, ऊपर वाला वो हमारे पास आया था 1 2 3 और 4 5 6 ये हमारे पास आया था ए यूनियन बी। अगर हम यहाँ से ए यूनियन बी देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में, तो ए यूनियन बी हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6 और आप देख रहे हैं कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए। ये मेरे पास सेट हो गया यूनियन का, यूनिवर्सल सेट है ये। अब मेरे पास दो सर्कल हैं। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। वेन डायग्राम का वीडियो अगर आप नहीं देखें तो देख सकते हैं, हमने बताया है पूरा वेन डायग्राम के बारे में। ए के एलिमेंट हमारे पास हैं 1 2 3, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। बी के एलिमेंट हमारे पास हैं 4 5 6 7, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 4 5 6 7। अब इसको अगर वेन डायग्राम से दिखाना है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को कलर कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपका लिखा हुआ है, ये इन दोनों कॉम्बिनेशन को बोलेंगे हम ए यूनियन बी, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे ए यूनियन बी। एक और एग्जांपल देखते हैं, समझिए। अगर ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास है 1 2 3 4 5। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ए जो है वो सबसेट है बी का। अब इसको अगर हमको वेन डायग्राम में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, पहले तो ए यूनियन बी इसका लिख लेते हैं। क्या होगा, ये आपका होगा 1 2 3 4 5। अब देखिए वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, पहले तो हम एक सर्कल दिखा लेते हैं, रेक्टेंगल सॉरी, और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। फिर ए जो है वो सबसेट है बी का, तो हम क्या करेंगे, पहले बी बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसी में ए बनाएंगे। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो ए में कौन से एलिमेंट है, ए में हमारे पास है 1 2 3 1 2 3 और बी में हमारे पास कौन से एलिमेंट है 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो केवल 4 और 5 लिखेंगे, 1 2 3 इसमें आ गया। अगर ए यूनियन बी दिखाना है तो कैसे दिखा देंगे, तो ए यूनियन बी हमारे पास ये हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। तो ये मेरे पास हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। तो ऐसे हम ए यूनियन बी निकालते हैं, मोर देन वन एलिमेंट के लिए भी निकाल सकते हैं। जैसे इसको इरेज करते हैं, अगर मान लीजिए ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास है 2 3 4 5 6 और सी हमारे पास है 6 7 8 9। और अगर हमको मान लीजिए निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हम क्या करेंगे, इन सभी एलिमेंट्स को मिला देंगे, ठीक है। और कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3। अब देखिए 2 3 इसका एलिमेंट इसमें है, तो केवल इसके 4 5 6 लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 3 यहाँ पे था। अब देखिए 6 यहाँ पे है, तो 6 यहाँ पे नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इन जनरल आप ये कह सकते हैं, इन जनरल आप ये कह सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A1 यूनियन A2 यूनियन A3
डॉट 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 यूनियन AN आपका इक्वल होता है X बिलोंग्स टू, या आप ये कह सकते हैं इन सबको मिला देंगे A1 यूनियन A2 यूनियन A3, ठीक है। X बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B, एटलीस्ट वन ऑफ A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाता है। अब देखिए एक और एग्जांपल लिखते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट ही है। एग्जांपल मान लीजिए कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए A हमारे पास है 4 5 6 और B हमारे पास है 8 9 10, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे हम लिखे हैं A यूनियन B, तो यहाँ पे A यूनियन B क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 4 5 6 7 8, सॉरी 7 नहीं है यहाँ पे, 4 5 6 8 9 10। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे इस सेट में आपका, इस सेट में बात करें तो इस सेट में आप देख रहे हैं कि 7 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है A यूनियन B। अगर 7 A यूनियन B में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब 7 न तो A में होगा न ही B में होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि A यूनियन B का मतलब होता है कि एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B। अगर कोई एलिमेंट A यूनियन B में है तो इसका मतलब यह है कि वो दोनों सेट में से कम किसी एक सेट में जरूर होगा, ठीक है। दोनों में होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 7 डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड 7 डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर X डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B तो इसका मतलब ये होता है कि X डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B, ठीक है। ये आप याद रखिए कि अगर X A यूनियन B में नहीं है तो वो A में भी नहीं होगा एंड B में भी नहीं होगा। इसको कैसे लिखेंगे? X does not belongs to all the set A and B, मतलब किसी भी सेट में वो बिलोंग नहीं करेगा। तो ये मेरे पास था यूनियन का। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। यूनियन का मतलब आपको समझ में आ गया कि दोनों एलिमेंट को कंबाइन कर देंगे और कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखेंगे। बस यूनियन का इतना सा मतलब था, जिसमें हमने आपको डेफिनेशन भी बता दिया, वेन डायग्राम भी बता दिया और एग्जाम्पल भी बता दिए। अब कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं, तब तक आप ये एक बार देख लीजिए। तो देखिए प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव लॉ। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये कहता है कि A यूनियन B जो होगा वो आपका B यूनियन A के बराबर होगा, ठीक है। अगर आप A यूनियन B निकाल रहे हैं या B यूनियन A निकाल रहे हैं वो दोनों बराबर होंगे। दूसरा देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? अगर 3 सेट है मेरे पास तो A यूनियन B का यूनियन C इक्वल होता है A यूनियन B यूनियन C। ये हमारा हो गया एसोसिएटिव लॉ। तीसरा हमारे पास है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है? A यूनियन फाई जो है वो आपका A के बराबर होगा, ठीक है। A यूनियन फाई आपका A के बराबर होगा। इस केस में जो है
फाई मतलब कि नल सेट। नल सेट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ यूनियन। यूनियन का आइडेंटिटी एलिमेंट है आपका नल सेट। चौथा है आपका इडेम्पोटेंट ला। इडेम्पोटेंट ला, इडेम्पोटेंट ला, इडेम्पोटेंट ला का मतलब होता है कि ए यूनियन ए आपके पास ए के बराबर आ जाएगा, इसको बोलते हैं इडेम्पोटेंट ला। पांचवा प्रॉपर्टीज है आपके पास लॉ ऑफ यू। लॉ ऑफ यू, यू मतलब ये आपका यूनिवर्सल सेट लिखा गया है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। मतलब यू यूनियन ए जो होगा वो आपके पास हो जाएगा यूनियन। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ए जो होता है वो सबसेट होता है यूनियन का, ठीक है। ए जो होता है वो सबसेट होता है यूनियन का। यहां पे ये आपका है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ये भी आपका यूनिवर्सल सेट लिखा गया है। और ये जो लिखा गया है ये आपका है साइन ऑफ यूनियन, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट का। तो देखिए इस वीडियो में हमने क्या किया है कि आपको यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में बताया है पूरे डिटेल्स में, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप एक बार लाइक कर सकते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।